वाले समय में 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में आज बात होगी लाडली बहना रहो तैयार, खाते में आएंगे 5,000 की। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की सितंबर महीने की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीना से महिलाओं के खातों में 1574 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। 1574 करोड़ की राशि 15 अरब 74 करोड़ की बड़ी राशि सीएम ने ट्रांसफर की है। और इस दौरान सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। और इस कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने लाडली बहना योजना की राशि अगस्त की तरह 1,500 रुपए देने की मांग की और इस मांग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विरोधी जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ होगी। इसलिए सावन महीने में 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। 1250 पर रुकने वाले नहीं हैं। ये गाड़ी और भी आगे बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएंगी, इन बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए भी देना पड़ा महीने में तो देंगे। हमारी सरकार ये देगी ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मांग की थी कि जिस प्रकार से अगस्त के माह में मुख्यमंत्री जी ने लाडली के खाते में 1,500 की राशि दी थी, यानी जो सावन के महीने में 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे, कुल मिलाकर 1,500 रुपए दिए थे, वो कांग्रेस के विधायक की मांग है कि इस माह भी पूरे मध्य प्रदेश की हर माता और बहन के खाते में 1,500 रुपए ही आए, उससे कम 1250 ना आए। अगर ऐसा होगा, अगर 1250 आए तो शायद हमारे प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा कि सरकार एक योजना की राशि कम कर रही है जो महिलाओं के हित में नहीं है। पिछले अगस्त के महीने में 1250 के अतिरिक्त 250 रुपए रक्षाबंधन के भी लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। अब तक लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों को 24,499 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों में अंतरित की गई। जाहिर है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह ऐलान लाडली बहनों के लिए सुकून देने वाला है। मोहन सरकार की इच्छा शक्ति और प्रदेश में समृद्धि के खुलते द्वार में बस अब इंतजार है तो खाते में बढ़ी हुई राशि आने का। तो मोहन सरकार अब अपनी लाडली बहनाओं को 5,000 रुपए तक देगी। सीएम ने ऐलान किया है कि जो महिलाएं, जो बहनें लगातार कामकाज के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, उन बहनों को ऐसी व्यवस्था की जाएगी, योजना बनाएंगे कि 5,000 भी महीने देना पड़े तो सरकार देगी। इससे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ। तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान। और लाडली बहनाओं के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा है जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी।
ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जो वादे होते हैं उनको निभा नहीं पा रही है, सिर्फ घोषणा कर रही है। कई घोषणाएं हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। चुनाव के पहले मात्र 7-8 महीने पहले आपने देखा होगा कि हम किसानों को धान पे और गेहूं पे रियायत देंगे, 3200 और 2800 देंगे। और अब देखिए आप, ये लाडली बहनों की बात हम लगातार कहते थे कि ये कभी पूरा नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं कि हम 1250 से ज्यादा बढ़ा के देंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए ना, 3000 क्यों नहीं देते? शिवराज जी ने बोला था, आप दीजिए। ये बातें करने से कुछ नहीं होता है, बातें सभी करते हैं लेकिन वादों को कोई पूरा नहीं करता है। आप कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, जनता परेशान है, त्राहिमाम है जनता के बीच में। कांग्रेस भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वह जनता को भ्रमित करने का काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का काम करती है और सरकार की कार्यपद्धति पर और जो है भ्रम फैलाने का काम करती है। तो मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना के ऊपर जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, ये लाडली बहना योजना चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी उन बहनाओं को जो राशि देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, वो देते रहेंगे। अभी हमने सावन में 250 रुपये का अतिरिक्त बोनस देने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने तो इससे आगे की बात कही है कि समय समय पे मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति के अनुसार और बहनों की राशि में बढ़ोतरी करने का काम भी हमारी सरकार लगातार करेगी। तो मध्य प्रदेश की सियासत का जब भी जिक्र किया जाएगा तो लाडली बहना योजना का जिक्र जरूर किया जाएगा। इस योजना ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आई और इस योजना का उदाहरण ऐसा रहा कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो और भी तमाम राज्य इस योजना को अपनाने जा रहे हैं। लोगों को इस योजना का लाभ देने जा रहे हैं, लाडलियों को लाभ देने जा रहे हैं, ताकि इस योजना की ताकत का पता चलता है, इसके हुए बदलाव का पता चलता है। हालांकि बड़ी चर्चा यह है कि 5000 राशि देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने लाडलियों को किया है कि जो लाडली बहनें कामकाज के साथ आगे बढ़ रही हैं उनको ऐसी योजना लाएंगे कि 5000 रुपए तक मिले। इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अंबिका शर्मा। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस ने पहले भी सवाल किए थे और कांग्रेस के सवाल जो है, चर्चा की शुरुआत उसी सवाल से करूंगा। कांग्रेस कह रही है, जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए और इससे पहले अभिनव जी भी हमारे साथ, उनका बयान हमने देखा। उन्होंने कहा कि आप राशि देना चाहते हैं 5000, 3000, आप दीजिए ना, किसने रोका है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि 1250 की बात कही थी, हम कहते थे कि राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, वो अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि 1500 आपने सावन के माह में दिए थे, उसे कम करके मत दीजिए, 1500 ही दीजिए। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया प्रियंका जी? सरकार सदैव जो है वचनबद्ध होकर के विगत कई वर्षों से बहनों के लिए कार्य कर रही है, जिसमें शुरुआत में अगर देखा जाए तो जब कन्या के भ्रूण हत्या जैसी समस्या से निजात पाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई, महिला के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते थे उससे महिला को बचाने के लिए उसके स्वास्थ्य के रक्षण की मातृवंदना योजना लेकर के आई गई, जिसके माध्यम से महिलाओं का पोषण आहार से लेकर के उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता की गई। संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोत्साहन जो है वो योजनाएं चलाई गई, जैसे संस्थागत प्रसव जो एक जमाने में मात्र 20 से 25% होते थे, आज 90% प्रसव जो है वो संस्थागत प्रसव होते हैं। बच्चियों की
पढ़ाई किसी कारणवश छूट जाती थी या उसे अब एक तरीके से माध्यमिक शिक्षा तक ही होता, तो वो ड्रॉप आउट परसेंटेज को कम करने के लिए माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के बाद में तो अलग अलग मेधावी छात्र योजनाएं लाई गई, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसके बाद में अगर भी नहीं रुके, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती थी और भी ज्यादा बच्चियां कॉलेज की भी पढ़ाई कर सके, तो स्कूटी या साइकिल जैसी वितरण करके भी उनको प्रोत्साहित किया गया। जी। इसके बाद बहना योजना की आज बात की जा रही है, परंतु अगर हम देखें तो उनकी जो विवाह की समस्या बहनों के लिए समस्या बनती थी, तो कन्यादान योजना हो चाहे निकाह योजना हो, उसके माध्यम से भी बहनों को आज सुविधा दी गई है और उससे लाभ दिख रहे हैं। समाज पे भी उसका मतलब अनुकूल प्रभाव निकल के आया है। जैसे आज बच्चियों का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो प्रति 1956 तक पहुंच चुका है, जो एक जमाने में देखा जाए तो 916 के करीब हुआ था। तो धीरे धीरे सरकार ने जो विजन तय किया है, जिसमें हम कहते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास जब होगा, जब दोनों ही क्षेत्र में, अगर हम बात करें शरीर के दोनों ही हिस्से समान तरीके से आगे बढ़ पाए, किसी को उपेक्षित न किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, कई स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और ऐसे कई महात्मा उन्होंने कह के गए हैं कि अगर आपको समाज का विकास करना है तो महिला और पुरुष दोनों की हिस्सेदारी समान रूप से होनी है, किसी एक का जो है वो उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। धीरे धीरे जब चीजें की जा रही है, आज अगर हम बात करते हैं लाडली बहना योजना, जब शुरुआत की बात की गई थी तब भी लोगों ने ये कहा था, हम कह सकते हैं हमारे प्रतिपक्ष का ये सवाल था कि योजना आएगी ही नहीं, सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका कुछ होगा नहीं। हमने भी फॉर्म भरे थे और इन्होंने भी बहनों के सम्मान निधि की फॉर्म भरे थे, जबकि इस समय सत्ता में ही नहीं थे और वादा किया था। योजना का जिक्र किया, ये माना जाए कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि 1250 की राशि है, 1500 होगी, 2000 होगी और 3000 भी पहुंचेगी। उसमें धीरे धीरे बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि धीरे धीरे इस राशि का स्लॉट बढ़ाया जाएगा। पहले हम 1000 रुपए देंगे, फिर 1250 देंगे, 1500 देंगे, 1750 देंगे, वो हमेशा स्लॉट की बात करते आए हैं। तो वो बढ़ाने की बात है, ये तो धीरे धीरे करके निश्चित तौर पे 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 3000 तक का कहा गया था, उसको निश्चित तौर पे बढ़ाया जाएगा। और आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह रहे हैं, जिन्होंने चिंता करी, लोगों ने कहा था कि चुनाव ड्यूरेशन में राशि नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट तक चले गए लोग कि भाई कोर्ट तक में इसका ऑब्जेक्शन लिया गया कि लाडली बहना के पैसे खाते में नहीं डाले जाएंगे, आपत्ति ली, परंतु वो ऑनगोइंग स्कीम थी, वहां पे असफल हुए और चुनाव की अवधि में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बहनों के खातों में पैसे आते और आज भी चल रही है स्कीम। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे निकल के आ रहे, बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर कहें, सामाजिक स्तर के ऊपर कहें, या उसके घर में या किसी भी तरह से इसका प्रभाव जो है वो अनुकूल आ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये स्कीम चलती रहेगी। ठीक है प्रियंका जी, देखिए बड़े धैर्यपूर्वक अंबिका जी ने पूरी बात आपकी सुनी। और अंबिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से अब तमाम तरीके से मोहन यादव मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं कि हम तो 5000 तक राशि उन बहनों को देंगे जो कामकाज के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जरूरत पड़ी योजना हम बनाने की तैयारी में है, उस योजना के जरिए 2000, 3000 और 5000 प्रति महीना देना पड़ा वो देंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप पहले कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना चल नहीं पाएगी, राशि नहीं बढ़ेगी। अब देखिए उन्होंने सावन के मौके पर 1500 भी दिए, 250 अतिरिक्त दिए और लगातार योजना लगातार चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि आपका काम है, आप कहते रहिए कि बंद हो जाएगी और हम राशि देते रहेंगे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज प्रदेश के जो भांजे और भांजी है नहीं और बहनें जी, वो शिवराज सिंह जी को ढूंढ रही हैं। शिवराज सिंह जी उनसे वादा करके आए थे कि हम जैसे ही चुनाव परिणाम निकलेंगे इसके तत्काल बाद आपको 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से राशि आपके खाते में जमा करेंगे। 1 साल से अधिक हो गया है चुनाव को और इनको बहनों की सुध नहीं आई है। यह सर्वविदित है कि यह मध्य प्रदेश की सरकार जो बनी हुई है केवल लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो हमारी बहनों को जो लालच दिया गया है, बरगलाया गया है, उसके वोट का कमाल है। इस वजह से इस वोट को इन्होंने खरीदा है। और चलो मान लीजिए खरीद लिया इन्होंने
उन्होंने वादे किए। ठीक तो है। आज स्थिति यह है कि वादे तो निभाओ। आपने 1 साल हो गया है, आपने अभी 250 रुपए सावन के महीने में दिए थे। हमारा ये कहना है कि आपकी जो 1500 रुपए की जो राशि है वो भी स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी। और यदि आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हो, वादों को आप पूरा नहीं करते हो, तो आप वादा करते क्यों हो जनता से? जनता को गुमराह क्यों करते हो? जनता को के साथ छल क्यों करते हो? आप सरकार चला रहे हो, आपके अंदर सरकार चलाने में इतनी नैतिकता होना चाहिए कि जनता से जो वादे हम करके आए हैं उन वादों को हम कम से कम पूरा तो करें। आप बिल्कुल इस बेशर्मी की पराकाष्ठा पर आ गए ठीक है। हैं। अंबिका जी अपनी कि बात आप रखिए। काउंटर क्वेश्चन आप पर मेरा ये है कि आप पहले ये भी कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना को लेकर आश्वस्त मुख्यमंत्री ने कर दिया कि योजना बंद नहीं होगी, ये गाड़ी यहीं नहीं रुकेगी, 1250 के बाद भी जाएगी। तो मुख्यमंत्री आश्वस्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का बयान बड़ी बात होती है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा ये कहना रहा है कि भाई आपने 3000 रुपए का वादा किया था तो 3000 रुपए करिए आप। नहीं, मेरा सवाल है, आप कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, आप वहां पर भी सवाल करते थे ना अंबिका जी। नहीं, ये सरकार केवल कर्ज की सरकार है, तो हमको ये लगता था कि पैसा आएगा कहाँ से आपके पास, इतना ये सब कर रहे हैं, 3000 रुपए की बात आप कर रहे हैं। तो ये 40 माने इतना 4 लाख करोड़ के उसमें कर्ज में डूबी हुई सरकार है। इतनी जबरदस्त रूप से कर्ज ले रखा है इसने कि ये सरकार केवल और केवल अपने सुख सुविधाओं पर पैसा व्यय कर रही है और अपनी भ्रष्टाचार की संभावनाएं अपने लिए और अपने लोगों के लिए तलाशती है। इसके बाद कोई योजना लागू करती है, पहले अपने भ्रष्टाचार की संभावनाओं को सुनिश्चित कर लेती है सरकार। दूसरा हमारा कहना यह है कि ये सरकार पूरे मध्य प्रदेश की सरकार है कि केवल उनकी सरकार है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी सरकार है। सरकार तो पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों की सरकार है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टारगेट करके जो कांग्रेस या अन्य दलों से संबंधित जो पात्र हितग्राही हैं इस योजना के, उनको इसका लाभ लेने नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना है। तो आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, सबका होता है, सारे लोगों का होता है, चाहे वो किसी से भी किसी की भावनाएं जुड़ी हो। ठीक है, समय का मैं प्रियंका जी, देखिए वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार सबकी होनी चाहिए, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको योजनाओं से बाहर कर दिया जा रहा है, आरोप पहले भी लगाते आए हैं। और दूसरा सवाल आपसे ये कि जो 5000 देने की बात ने मुख्यमंत्री ने की है कि क्योंकि जो लाडली बहना है तो खुश हो रही है, काफी उत्साहित हो गई है, क्या सभी को 5000 मिलेंगे या जो सिर्फ काम कर रही है लगातार उन पैसों से उनको मिलेंगे? पहले तो बड़ा हास्यास्पद बात है, लाडली बहनों में ऋषभ भैया तकरीबन 1,30,00,000 के करीबन बहनें रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, आप बताइए क्या इसमें ये पूछा गया होगा कि क्या आप कांग्रेस को वोट डालती हैं या भाजपा को वोट डालती हैं तो आपको लाडली बहनों में पैसा? क्या ये संभव है? किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ये इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन कर पाना मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जब और भी योजनाएं चलती, जैसे मैंने कहा कन्यादान योजना भी थी और उसके बाद निकाह योजना, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता मुझे तो। या इसके अलावा भी अगर हम देखना चाहे जो विभिन्न सरकारी आयुष्मान के भी जो कार्ड बनाए गए आयुष्मान भारत के अंतर्गत, मुझे भी वहाँ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन या अब तो ये तो नई बात सुनने में आ रही है कि वोटर्स से भी अगर हम पूछे कोई बता सकता है, वोट तो वैसे भी मतदान जो होता है गोपनीय होता है, कोई बता सकता है कि ये या प्रधानमंत्री आवास जो बनाए गए उसमें कितने कांग्रेसियों के बने और कितना भाजपाइयों के बने, ये कैसे मतलब बात और हास्यास्पद एलिगेशन है, समझ से बिल्कुल ही परे हो गया है ये चीज तो मेरे लिए। बिल्कुल वास्तविकता है। आपके तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं उनके माध्यम से इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है और जो पात्र हितग्राही हैं उनको वंचित किया जा रहा है। बता दूं, जो सीट्स इंक्रीज होकर के आई है वो पॉसिबल नहीं होती, आप सत्ता में आ चुके होते वापस अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता तो ये सब फालतू की बातें हैं। मुद्दा यही है कि जिस प्रकार माननीय इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इनसे कहा है कि बूथ पे जो लोग जीरो हैं और जो भाषण में हीरो हैं वो इस प्रकार की ही बातें करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बूथ के ऊपर स्तर जो कार्य चल रहा है व्यक्ति किस तरीके से, क्योंकि संवाद है ही नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद है नहीं, बूथ स्तर तक इनकी कमेटीज, अभी तो प्रदेश की कमेटी यही हो जाता है ना कि कांग्रेस ने भी घोषणा की थी, कांग्रेस ने भी 1250 रुपए देने से शुरुआत की थी, 1500 तक ले जाएंगे कहा था। और जैसा कि प्रियंका जी कह रहे हैं, जनता ने किसकी बात सुनी और जनता ने क्यों, चलिए विधानसभा चुनाव आप जो कह रहे हैं वैसा हो गया होगा, लोकसभा चुनाव आया, 29 की
29 सीटें सफाया इस बार कांग्रेस के लिए कर दी। खैर, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, मैं चाहूंगा आगे भी वो चर्चा हो, लेकिन समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अंबिका जी आपका, प्रियंका जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार लाडली बहना योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार वजह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5,000 तक राशि दी जाएगी। अभी 1250 मिलते हैं, 1500, 2000, 3000, 4000 और 5000 भी राशि करेंगे। लेकिन जनता में और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के अपने सवाल हैं, देखना महत्वपूर्ण क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। आने वाले समय में 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी।